महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड में वैकेंसीज खुली हैं। आप देख सकते हैं जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और ये भी बता दूं आपको साथ में कि इसका जो पेपर होगा वो भी हैदराबाद में ही होगा। टोटल 200 पोस्ट है दोस्तों, और ये सारे इंडियन सिटीजन से है जो एप्लीकेशन मंगाया गया है। मतलब भारत में आप कहीं से भी आप इसे भर सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए सेंटर सिर्फ एक ही है। मैं बता देता हूँ, हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा। और इसके लिए आंध्र प्रदेश ये जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, ये कोई भी रियम्बर्स नहीं करेगी। आप जो सोचते हैं ना कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 200 पोस्ट है दोस्तों, क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है, इंडियन सिटीजन से मंगाई गई है। अब इसकी क्या है डेट, और याद रखें डेट जो है लास्ट डेट वो 27 मार्च है। अच्छा, एक चीज़ में बड़ी खास है पेमेंट दोस्तों। इनने कहा है कि इनको 500 रुपये की फ़ीस आपको देनी है ना। और ये मैं थोड़ा सा पहले पेमेंट के बारे में बता दूं, फिर आपको डिटेल में थोड़ा और बताऊंगा। 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे पेएबल होगी। और यहाँ पर दोस्तों बाकी की तरह नहीं होता है कि पहले फॉर्म भर दिया और आखिरी में पेमेंट दे दी। यहाँ पर पेमेंट पहले होगा, और पेमेंट जो होगा वो NEFT के थ्रू होगा दोस्तों। ठीक है, किसके थ्रू होगा? NEFT। NEFT क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ पैसे ट्रांजेक्शन करने के 4 मोड हैं। NEFT हो गया, RTGS आपने सुना होगा, एक होता है IMPS और एक होता है UPI। ठीक है, अब IMPS और UPI तो आपको मालूम है कि किसी के अगर मोबाइल नंबर है आपके पास किसी का भी, तो आप उसके मोबाइल से मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, IMPS और UPI से। IMPS और UPI ये जो देखते हो ना, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, या फ़ोन पे हो गया, भीम UPI हो गया, तो इनके जरिए आप 24 घंटे कहीं से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI से भी और IMPS से भी। ठीक है, लेकिन एक दिन में या तो आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो UPI यानी फ़ोन पे के थ्रू, या तो आप 10 ट्रांजेक्शन टोटल कर सकते हो यानी 10 बार पैसे भेज सकते हो, और या तो फिर आप 1 लाख रुपये भेज सकते हो। ठीक है, और पूरे एक दिन में एक ही बार हो सकता है ऐसा, है ना, UPI और IMPS के थ्रू। तो ये क्या है? ये है पैसे ट्रांसफर करने के तरीके। अब मैं यहाँ पर जो दिया है, एक है NEFT होता है। NEFT का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जो फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, ये बैंक से बैंक किए जाते हैं। इसमें लगभग 3-3.5 घंटे का समय लगता है पैसा पहुँचने में भी। ठीक है, और जब आप NEFT यानी पैसे ट्रांसफर कर देते हो भाई, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में आपने भेज दिया। ठीक है, हाँ, इसके लिए क्या है कि उस सामने वाले का नाम, खाता नंबर, ब्रांच, IFSC कोड सब चाहिए होता है। ठीक है, अब NEFT क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये 7 बजे शुरू होता है और शाम को 7 बजे तक ही चलता है। ठीक है, और वहीं RTGS जब आप देखोगे ना, जिसे हम कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी पेमेंट का तरीका है, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में वो करने के लिए। ठीक है, लेकिन RTGS और NEFT में फ़र्क ये होता है कि RTGS में 2 लाख मिनिमम, यानी मिनिमम ही 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र अगर करने हो तभी आप RTGS कर सकते हो। 2 लाख से ऊपर कितना भी हो तो वो उससे हो सकता है। ठीक है, और RTGS की जो टाइमिंग होती है वो 9 से 4:30 की होती है। और अभी अपन NEFT की बात करें, NEFT की टाइमिंग क्या होती है? NEFT की होती है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, मतलब इसी के बीच में आपको पेमेंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पैसे पहुँच जाते हैं इसमें। अच्छा, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे NEFT के थ्रू, तो अब बात है कि जब NEFT के थ्रू पेमेंट करना है तो सामने वाले का खाता नंबर सब कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ देखो ज़रा, आपको ये पूरा डब्बा आपको दिख रहा होगा, ये वाला डब्बा है ना, इस डब्बे को ध्यान से देखो। अकाउंट नंबर दे दिया उन्होंने, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा वो बता दिया, अकाउंट नेम कौन सा है वो भी बता दिया आपको, नेम ऑफ बैंक ये रहा, देखो IFSC कोड दी, समझ गए ना। तो ये सब आपको एंटर करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, NEFT करने से पहले बेनिफिशियरी को पहले ऐड करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, बेनिफिशियरी को आप ऐड करोगे, अब आपके पास जो भी हो, चाहे आप HDFC बैंक से हो, SBI से हो, तो जब आप जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर ऐड फंड ट्रांसफर में जैसे क्लिक करोगे आप, है ना, आपने इंटरनेट बैंकिंग की, आपने लॉगिन किया कंप्यूटर के थ्रू, उसमें गए साइट पे SBI के, अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाला, फिर आप फंड ट्रांसफर क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा मिलेगा ऐड बेनिफिशियरी। और जब ऐड बेनिफिशियरी क्लिक करते हैं तो उसमें यही सारे डाटा मांगते हैं जो इस टेबल में लिखा हुआ है, भाई अकाउंट का नंबर क्या है, टाइप क्या है, नेम क्या है, कौन से बैंक में जा रहा है, IFSC कोड क्या है। तो ये जब भर दोगे तो फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड हो गया, हाँ, अब फिर जाइए फंड ट्रांसफर में, और अब आपको चुनना पड़ेगा भाई जैसे ये फंड ट्रांसफर आप टच करोगे तो मोड आ जाता है, किस मोड के जरिए आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, NEFT के जरिए, RTGS के जरिए, IMPS या UPI। तो भाई इन्होंने डिमांड करी है कि NEFT थ्रू ओनली, है ना, लिखा है इन्होंने, ये देखो यहाँ पे थ्रू NEFT ओनली बोला है, और वो भी 27 मार्च से पहले पहले, और 16 मार्च से शुरू है ना। तो ध्यान रखना है कि NEFT को टच करना है, और जैसे टच करोगे तो वो बोलेगा किसको भेजना है, तो बेनिफिशियरीज के डाटा आ जाएंगे, किस किस बेनिफिशियरी को आपने ऐड किया है। उसमें से एक होगा आपका आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। इसको टच कर देना, फिर इनने 500 रुपये जो बोले हैं वो भेज देना, तुरंत चला जाएगा। और जैसे ही भेजोगे दोस्तों तो एक UTR नंबर जनरेट होकर के आएगा आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि UTR का मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन
रेफरेंस नंबर, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके यूनिक नंबर रखे गए हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक जियो नहीं आया था तब तक क्या था, इतने ट्रांजेक्शन्स होते नहीं थे ऑनलाइन। पहले तो लोग बाग मुश्किल से महीने में 3-4 बार ट्रांजेक्शन होता था और बैंक जाके करते थे। लेकिन अब क्या दोस्तों कि हर कोई, आप चाट खा रहे हो, फुल्की खा रहे हो, तो आप 10-10 रुपये भी ट्रांजेक्ट कर रहे हो, वो भी बैंक से सीधे कर रहे हो। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन जब होते हैं तो इनका डाटा तैयार करके सेफ रखना भी पड़ता, नहीं तो आपको मालूम है स्कैम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनने बोला। और कभी कभी तो आपने देखा हो कि यहाँ से 10 रुपये आपके कट गए, लेकिन सामने वाले के पास 10 रुपये नहीं गए, सामने वाला ब्लेम करता है, आप दुकान में खड़े रह जाते हो। तो इस समय पे क्या करना होता है, जब भी पेमेंट होगी ना, भले पेमेंट नहीं पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच में, जिसने भेजा है और जिसको भेजा है, इन दोनों के बीच में एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, चाहे पेमेंट फेल हो, मतलब पैसा आपकी तरफ से कट गया होगा, उस तरफ अभी नहीं पहुंचा तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उससे परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक 27 मार्च हो गया, 500 रुपये की फीस यहाँ पे लगेगी। आपकी एज जो है वो 21 साल और मैक्सिमम 28 साल। ठीक है, ये UTR नंबर आपको भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे इन्होंने दिया है फॉर्म, और ये फॉर्म आपको मेल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखिए ये फॉर्म है, ये प्रिंट निकालना है, इसकी मैं PDF आपको दे दूंगा। यहाँ पे अपनी फोटो लगा देना, यहाँ नाम भर दिया, पापा का नाम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दी, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर दिया आपने, है ना, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर दिया। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना, फिर ईमेल ID, आधार नंबर, पैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, SSC मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एडिशनल कुछ भी है तो यहाँ पे परसेंटेज भरते हैं ना, यहाँ पे उनकी ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स भरते चले आना। ठीक है, और इस तरह से कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। और इसकी जो भैया एजेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री है, आपके पास डिग्री होना बस है, ज़रूरी हो गया, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज हो, साथ में MS ऑफिस आता हो। ठीक है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस आता होना चाहिए तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो फॉर्म आप भरेंगे तो लैंग्वेज वगैरह सब भर देंगे, कौन कौन से जानते हैं आप, सब कॉमा लगा के भर देना। और अब देखो यहाँ पे जरा एग्जामिनेशन फी डिटेल, कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये तो तभी भर पाओगे ना, UTR नंबर कब आएगा, जब आपने NEFT के थ्रू पेमेंट किया होगा। यानी यहाँ पर पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ये फॉर्म भरना है। फॉर्म को पहले भर लेना, ठीक है, फॉर्म को निकाल लेना, इसकी कॉपी निकाल लेना, और इसमें सब कुछ भर के UTR नंबर सब कुछ भर के, ठीक है, इसको मेल करना है आपको। ठीक है, तो मेल कहाँ करना है मैं बताऊँगा आपको, मतलब पहले भर दिया, देखो पहले तो प्रिंट निकाला, फॉर्म भर दिया। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद ही तो आप इसे मेल कर पाओगे। मेल किस पे करना है, वो मेल ID मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, जहाँ ये जाएगा। ठीक है, तो मेल मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको इसको भेजना है। ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा जो भी, और वो भी PDF फॉर्मेट में, याद रखना स्कैन करोगे लेकिन PDF में कन्वर्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, और ये कैसे भेजना है वो ध्यान सुनेंगे, बाय मेल ओनली। और कहाँ भेजना है आपको, clerk2022@apmaheshbank.com। ठीक है, और 27 मार्च से पहले पहले इस काम को कर देना। तो याद रखना पहले पेमेंट करना है NEFT के थ्रू, मैंने बता दिया कैसे होगा, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो और कहीं पर भी गलत जानकारी मत भरना, ये बोला। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको 2 साल का, क्योंकि इससे पहले आपको छोड़ेंगे नहीं। और जब आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे तो प्रोबेशन पीरियड जो है, मतलब ट्रेनिंग का पीरियड जो है 1 साल का होगा, और इस दौरान जो आपको सैलरी मिलेगी वो लगभग 23,000 के आसपास होगी। ये देखिए यहाँ पे 23,934 होता है, और इसे कहते हैं दोस्तों CTC। ठीक है, CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरी कॉस्ट एक कंपनी एक बंदे को देती है, कॉस्ट टू कंपनी का मतलब आप आसान भाषा में समझो, टोटल सैलरी आपकी, है ना, टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी। इसमें आपका HRA शामिल होता है, PF शामिल होता है, मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो सब शामिल होता है, जो पूरा मिलाकर देते हैं ना, बेसिक वेसिक सब मिलाकर के जो बनती है आपकी सैलरी, वो ये है। तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगी, फिर आपको 1 साल तक ये ट्रेनिंग रहेगी, और आपको मालूम है ना मिनिमम 2 साल आपको रहना है, वो बॉन्ड आपसे भरा लिया जाएगा। अब बात है सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी होगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका वो करीब करीब 2 घंटे का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वो आपका आधे घंटे का रहेगा। मतलब समझ आइए कि 2.5 घंटे में आपका किस्मत का फैसला होगा कि आप इसमें जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, एक तो होगी रीजनिंग 50 नंबर की आ गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर का आ गया, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की आ गई, कंप्यूटर नॉलेज 50 नंबर की आ गई। ठीक है, तो ये 50-50 नंबर के हो गए, 4 सेट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, और साथ में जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के वीडियोस में बनाते रहता हूं, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके काम की होंगी। तो डिस्कशन विद मनोज आप इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं इसके एडमिट कार्ड कब आया वो भी बता दूंगा, है ना, कब इसमें कोई नोटिफिकेशन आता है सब बताऊंगा। और साथ खास तौर पर दोस्तों, मैंने बहुत बार हर वीडियो में बोला है, बेल आइकन। ये देखिए दोस्तों, ये आपके लिए फीचर यूट्यूब ने दिया, ये हमारे लिए नहीं है। इससे क्या होगा, देखिए जो यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता है, लगता है कि आपको जानकारी अच्छी दे रहा है, तो उसका बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि क्या है ना, ये मोबाइल के यहाँ ये ऊपर नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा कि डिस्कशन विद मनोज ने भैया जो आंध्र प्रदेश का जो नोटिफिकेशन निकला था उसके बारे में फिर से कोई एक वीडियो डाला है, तो आप तुरंत क्लिक करके मेरे पास पहुंच जाओगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही बेवजह सर्च करना। तो ये सर्च से आपको बताता है बहुत सारी चीज़ें। देखिए, इन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, जब बनी है तो हर बार गूगल के ही सर्च से आप क्यों पहुंचेंगे वहां पर, है ना। इसलिए नोटिफिकेशन ये दिए गए, ये सुविधाएं आपके लिए बनाई गई ना, वरना क्यों इतने सारे डाटा साइंटिस्ट हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो सब क्यों बनाएंगे जब आपको सिर्फ गूगल ही सर्च करना है।
समझ गए आप सब मेरी बात, ठीक है। सर्च करिए सिर्फ अपना टॉपिक, लेकिन टॉपिक के बाद सर्च करना पड़े तो दिक्कत है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों पीडीएफ इसमें इसीलिए टाइम देता हूँ ताकि आपको एक ही चीज़ पे हर जगह सारी जानकारी एक ही जगह पर दे दूँ। तो मैंने आपको कहा कि रिटर्न टेस्ट होगा, 2 तरीके से होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप दिख रहा है आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एक क्वेश्चन में 5-5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक करेक्ट आंसर आपको चुनना है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव दे दोगे, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा आधे घंटे का। डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा सर, उसमें आएगा निबंध लेखन और चिट्ठी लेखन आएगा, यानी लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आएगा, ये आपको लिख के दिखाना है। और मैंने जैसे कि कहा भैया सेंटर जो मिलेगा वो सिर्फ हैदराबाद है। और दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, जो लोग घरेलू लोग हैं, मतलब जिनको लगता है कि उनको जॉब उनके घर पे आकर के सरकार दे देगी, तो बहुत गलत फहमी जीरो भाइयों। उम्र बढ़ गई है, कुछ सालों के बाद और बढ़ जाएगी, तो चिंता मत करो, बढ़ाते रहो उम्र अपनी। आप ये बैठे रहो कि आपके घर पे आपको कब जॉब मिलेगी, ठीक है। इस चक्कर में मत बैठिए। अगर जॉब करनी ही है तो जॉब का मतलब जॉब होता है और उठना होता है, ठीक है। या तो ऐसे धक्के खाते रहिए, आस बिछाए बैठे रहिए और उम्र बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आस लगाना सबसे बड़ी मूर्खता। जब अपॉर्चुनिटी सामने है भाई, जब यहाँ खुलेगी तब आ जाना भरने। एनओसी तो लगती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉय दे देगा। कोई भी सरकारी महकमा मना नहीं करता किसी और महकमे में अगर आपको पेपर देना हो तो बस एनओसी दिखा दीजिए सामने वाले को, ठीक है। तो इतना आसान है। लेकिन आपको अगर घरेलू समस्या है कि भाई नहीं मुझे यहीं रहना, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता दोस्तों ना, फिर तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे। जो मैंने कहा प्रोबेशन भी मैंने बता दिया, कितने समय कितना पीरियड, बॉन्ड 2 साल का, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। 27 मार्च से पहले पहले आपको भर देना है, ठीक है। एनईएफटी के थ्रू पेमेंट होगा और किसी के थ्रू पेमेंट नहीं होगा, और ये भी मैंने बता दिया कैसे आपको पेमेंट करना है। इस वीडियो को दोबारा एक बार सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ये तो इतनी जानकारी थी। 500 रुपये की फीस है, ठीक है, और 200 पोस्ट टोटल है। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने बता दिया। इसकी मैं आपको ये जो लिंक है ना, ये लिंक दे रहा हूँ, ये पीडीएफ डाउन निकाल लेना, भरना। और उससे पहले मालूम है ना पेमेंट करना है, बार बार बोल रहा हूँ, पहले पेमेंट करोगे तब यूटीआर नंबर, तब तो ये फॉर्म भर पाओगे। और इसको भर करके कहाँ पर मेल करना है, ये पीडीएफ में आपको लिखा मिल गया है। ये देखिए, मैंने आपको फिर से एक बार दिखा देना है कि कहाँ पर है ना। ये देख लो, अच्छे से जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये रहा क्लर्क 2022 इसमें मेल कर देना, भेज देना है ना। और पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, जॉब मतलब जॉब, मैंने बार बार कहा आपसे, आप जाइए, आप करिए, ठीक है। आप मुझे कुछ नहीं दोगे, आप चिंता मत करो, है ना। लेकिन आप बन जाओगे ना, तो मैं क्या है ना दोस्तों, एक ऐसे मतलब समझ जाओ कि एक ऐसे अभियान पे हूँ कि क्या है, मैंने देखा है लोग बाग एसएससी और अपने स्टेट के एसआई और पटवारी और मतलब बस इसी में खोए हुए, ये रेलवे कुछ खुल गया इसी में खोए हुए। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी सारी भर्तियाँ निकलती है ना जो आपको जानकारी नहीं होती है। और अगर जानकारी होगी तो फॉर्म भर दिया ना अगर आपने, तो उसका आपको रोल नंबर या एडमिट कार्ड कब आया पता नहीं चलेगा, उसका रिजल्ट कब आया पता नहीं चलेगा। तो ये काम मैं आपको नहीं करने दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं सारे काम आपके लिए यहाँ पे करने के लिए बैठा हूँ। आप अगर कोई फॉर्म भर के बैठे हो ना, अगर मैंने उसका वीडियो बनाया, तो आप निश्चिंत रहो, मैं अपने बनाए वीडियो का आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचाऊंगा। उसका रोल नंबर, उसका रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आया तो प्री का रिजल्ट, है ना, मेन का रिजल्ट, मेडिकल कैसा होगा, फिजिकल कैसा होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और डेली लाता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओगे, डिस्कशन विद मनोज में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके क्लिक करना। कितने सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं जहां पर एक्सपीरियंस की, भेल की मैंने इतनी सारी वैकेंसीज बता दी, बीएचईएल की बताई, यूपी में खुली थी पिछली बार, उस भर्ती में लोग निकाल के गए लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो उन्होंने ये तक नियम बना दिया कि हम प्रेफरेंस देंगे यूपी वालों को। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कितनी सारी जॉब है, लेकिन हम क्या है ना, कुछ ही जॉब के पीछे भागते रहते हैं। और देखिए प्लीज़, यूक्रेन रशिया का ये जो मुद्दा है ना, ये आप सुनना बंद कर दीजिए। पेट्रोल के दाम बढ़ी गए ना, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं करोगे। चुनाव जब तक चलते हैं हर चीज़ सस्ती हो जाती है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो तब कौन किसका है कुछ पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ, आपसे बार बार कहता हूँ, इस राजनीति में मत पड़िए, है ना। राजनीति बच्चों के काम की नहीं है, बच्चों को ले डूबती है, ठीक है। अगर आपको कुछ करना ही है तो पॉलिटिक्स में जाकर ही करिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात समझी होगी। बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियोस ताकि आपको मिलते रहें, पहुँचते रहें। और इस वीडियो से जुड़ा जो भी नोटिफिकेशन होगा, चाहे एक्सटेंड की डेट हो, चाहे जैसा भी हो, पोस्टपोन हो रहा हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, और जो है क्या कहना चाहिए उसको, टीकाकरण जरूर करवाएं, ठीक है। चलिए, जय हिंद क्लास।